साथियों, आप जानते हैं लखनऊ की तहजीब की चर्चा, लखनऊ के तहजीब की चर्चा तो दुनिया भर में होती है, लेकिन इसके साथ साथ लखनऊ के विकास की चर्चा भी आज दुनिया में हो रही है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में भी मैं यहां गया था और वहां जो भारतवासी पहले लखनऊ आए थे और आज लखनऊ से होकर वह लौटे हैं, वह लखनऊ की वो प्रशंसा कर रहे थे। और मेरे बहनों भाइयों, आपको जानकर यह खुशी होगी, अब तो यूनेस्को ने भी लखनऊ को अपने क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी खान पान की श्रेणी में शामिल कर लिया है। यानी खाने पीने के मामले में भी यह अव्वल हो गया है हमारा लखनऊ। विश्व भर के बहुत ही समृद्ध खान पान वाले शहरों की सूची में लखनऊ को स्थान प्राप्त होना, मेरे बहनों भाइयों, मैं समझता हूं कि यह कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और इसका निश्चित रूप से हम सभी को गौरव होना चाहिए। साथियों, आज लखनऊ दुनिया के मोस्ट लिवेबल सिटीज यानी रहने लायक, दुनिया के रहने लायक शहरों में किसी एक शहर का नाम लिया जा रहा है तो आज हमारे और आपके लखनऊ का लिया जा रहा है, मेरे बहनों भाइयों। इसका मतलब यह है कि दुनिया के उन शहरों में हमारा लखनऊ शामिल हो गया है जहां रहने के लिए सारी सुविधाएं हैं और यह सारी चीजें अचानक नहीं हुई हैं। डबल इंजन की सरकार हमारे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में न सिर्फ लखनऊ बल्कि उत्तर प्रदेश का चेहरा ही बदल गया है, मेरे बहनों भाइयों। यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो भारतवासी भारत के बाहर इस समय दुनिया के दूसरे देशों में रह रहे हैं उनके द्वारा भी यह बात कही जाती है। इसके लिए मैं आप सभी को तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर आप गौर करें, आप यह पाएंगे कि पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश ने अभूतपूर्व प्रगति की है। और यदि मैं कहूं कि सचमुच उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन बनकर यदि इमर्ज हुआ है तो यह भी कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। आप याद करिए, एक समय था जबकि लखनऊ की सड़कों पर हमेशा जाम लगा रहता था। मुझे भी लखनऊ की सड़कों पर जाम देखकर तकलीफ होती है और इसलिए सबसे पहले ट्रैफिक की इस समस्या पर राज्य सरकार के साथ मिलकर योगी जी से बातचीत करके हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। ट्रैफिक का दबाव जब शहर पर बढ़ा तब हमने अमर शहीद पथ का भी विस्तार किया ताकि शहर पर ट्रैफिक का दबाव कम हो सके। गांधी सेतु फ्लाईओवर का निर्माण किया जिससे अलग अलग इलाकों के बीच आने जाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। जरूरत पड़ने पर लखनऊ मेट्रो का भी विस्तार किया गया। अब तो लखनऊ मेट्रो के ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल गई है और हम सभी ने बाहरी रिंग रोड परियोजना को आगे बढ़ाया है ताकि भारी वाहन शहर के भीतर आए बिना ही निकल सकें और आम नागरिकों को इससे राहत मिल सके। मेरे बहनों भाइयों, योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं। योगी जी को लोग बुलडोजर बाबा के नाम से जानते हैं और योगी जी ने माफियाओं और गुंडों के घर पर बुलडोजर चलवा दिया, उन्हें सबक सिखा दिया। मगर वे लोग बुलडोजर का केवल एक ही पक्ष देखते हैं। बुलडोजर केवल तोड़ता ही नहीं है बल्कि तोड़ने के बाद विकास की जमीन भी तैयार करता है बुलडोजर। यानी यहां पर विकास की जमीन तैयार करने में हमारे मुख्यमंत्री ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को अपने तरफ तहे दिल बधाई देता हूं। साथियों, इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त लखनऊ मेट्रो यहां का इस बात का प्रमाण है कि अगर सही इरादों और मजबूत इच्छा शक्ति और नेक नियत वाली सरकारें हों तो देश के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए कैसे और कितने बड़े पैमाने पर प्रयास होते हैं यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। और मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं, कुछ ही दिनों में लखनऊ से कानपुर तक का सफर भी
35 से लेकर 40 या अधिकतम 45 मिनट में पूरा होने जा रहा है। और उस सड़क का भी उद्घाटन, लखनऊ से लेकर कानपुर तक की सड़क का वो उद्घाटन भी मैं समझता हूं कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लखनऊ की इंफ्रास्ट्रक्चर यात्रा में मैं मानता हूं कि एक नए अध्याय की यह शुरुआत होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि हम लखनऊ में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी को और भी अधिक जितना बढ़ा सकते हैं वो आगे बढ़ाएं। लखनऊ में सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, और इस दृष्टि से आज ग्रीन कॉरिडोर बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, शहर के अंतर्गत जो ढांचागत विकास हुआ है, उस ढांचागत विकास के साथ साथ हम यहाँ के युवाओं के विकास को लेकर भी पूरी तरह से सजग हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले सरोजिनी नगर क्षेत्र में योगी जी ने बहुत बड़ा काम किया है। अशोका लेलैंड के इलेक्ट्रिक वाहन संयंत्र का एक उद्घाटन हुआ है मेरे बहनों भाइयों। इससे हजारों परिवारों को रोजगार तो मिलेगा ही, और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को भी बढ़ावा मिलेगा। यानी बिना पेट्रोल डीजल की गाड़ियां चलेंगी, उनके स्थान पर अब हमारे यह इलेक्ट्रिक वाहन लखनऊ की सड़कों पर दौड़ेंगे। साथियों, अब आम लोग यह महसूस कर रहे हैं कि अब हमारा यह लखनऊ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। रोजगार उद्योग के क्षेत्र में भी आप देखो तो हम सभी ने कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं जो पहले सोचे भी नहीं गए थे, और हम सब ने इस पर भी ध्यान दिया है कि डिफेंस सेक्टर में भी लखनऊ पीछे नहीं होना चाहिए। और इसके लिए उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर की भी स्थापना की गई है, जिसकी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आप सबको जानकारी दी है। साथियों, लखनऊ में कई सारी डिफेंस फैसिलिटीज भी स्थापित की गई हैं, और ब्रह्मोस एरोस्पेस की इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी भी अब कहीं होगी तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में की जाएगी। मेरे बहनों भाइयों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा है, आपने भी देखा है, कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के आतंकवादी खेमे में तबाही मचा दी थी। यह है ब्रह्मोस का करिश्मा, और वह ब्रह्मोस अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की धरती पर बनेगा। हमने आतंकवादियों के कायराना कृत्य का ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया कि वो दोबारा ऐसा करने से पहले 10 बार मेरे बहनों भाइयों सोचेंगे कि हमें भारत पर आक्रमण करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और यदि उन्होंने फिर से ऐसा कुछ करने का सोचा तो उन्हें ऐसा जवाब मिलेगा कि वे कभी भी इससे मेरे बहनों भाइयों उबर नहीं पाएंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और इसके आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप सब खुद समझदार हैं। मेरे बहनों भाइयों, लखनऊ के लिए कितनी बड़ी बात है कि जिस ब्रह्मोस की ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतनी बड़ी भूमिका रही है, उस ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन और टेस्टिंग फैसिलिटी लखनऊ में स्थापित हो चुकी है। इसके लिए भी मैं यहां के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दिल खोल कर उन्होंने सहयोग किया है, जितना सहयोग किया जा सकता है उन्होंने किया है। और जानते हैं, इसके कारण टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारे नौजवानों को नए अवसर भी मिलेंगे, और इससे मेक इन इंडिया को भी एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। साथियों, लखनऊ देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में जो भूमिका निभा रहा है, उसे देखकर सचमुच यहां का जनप्रतिनिधि होने के नाते मुझे गौरव की अनुभूति होती है। राष्ट्र की सुरक्षा के लिए लखनऊ अपने यहां से सैनिक भेजता है, लखनऊ अपने यहां से संसाधन भेजता है, साजो सामान भेजता है। यहां तक कि लखनऊ ने अपना जो सांसद भी भेजा है, वह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ही काम कर रहा है। और मैं देश की जनता को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए लखनऊ के सैनिक, लखनऊ के संसाधन और लखनऊ का सांसद सभी समर्पित भावना से काम कर रहे हैं, करते रहे हैं। साथियों, लखनऊ के विकास का क्रम यहां तक है
उस क्रम में जहां तक स्वास्थ्य क्षेत्र की बात है, तो स्वास्थ्य क्षेत्र में हम लोगों ने कई सुधार किए हैं। आज आप देखिए, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी परिसर में विश्राम सदन जैसी सुविधाएं विकसित हो गई हैं ताकि मरीजों और उनके परिजनों को सुविधा मिल सके। इसमें भी हमारे मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग है। पार्क में ओपन जिम लगाए गए हैं। अब हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारे घर परिवार के सदस्य जब पार्कों में टहलने जाते हैं तो वहां पर टहलने जाएंगे, टहलेंगे नहीं, बल्कि वहां जो ओपन जिम लगी है अब उसमें एक्सरसाइज करेंगे और अपनी बाहों के मसल को भी जरा चुस्त दुरुस्त बनाएंगे। आप लोग कितने लोग जाते हैं यहाँ के जिम में? हाथ उठाइए तो। इधर के लोग, पीछे के लोग जिम में जाते हैं कि नहीं एक्सरसाइज करने? वाह, बहुत अच्छा। और जो कुछ पार्क शेष बचे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं उन पार्कों में भी जिम की व्यवस्था जल्दी हो जाएगी। और हमारा प्रयास यही रहा है कि विकास केवल कागज पर नहीं दिखना चाहिए, वह लोगों के जीवन में दिखाई देना चाहिए। यह हम लोगों की कोशिश रही है। आज जिस ग्रीन कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, यह सड़क परियोजना भी मैं मानता हूं कि लखनऊ के लिए, लखनऊ की जनता के लिए बहुत बड़ी फायदेमंद है मेरे बहनों भाइयों। और इसका कंसेप्ट, इसकी अवधारणा जो योगी जी ने दी है, मैं योगी जी इस कार्य के लिए पुनः आपकी भूरी भूरी प्रशंसा में करता हूं और लखनऊ वासियों की तरफ से आपके प्रति मैं आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। 28 किलोमीटर लंबे, 28 किलोमीटर लंबे इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत जो मुझे बतलाई गई लगभग 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। और यह जो कॉरिडोर है वह दोनों रिंग रोड, शहीद पथ और किसान पथ को आपस में जोड़ेगा। और यह ग्रीन कॉरिडोर जो गुजरेगा वह लखनऊ के बीच से गुजरेगा। इससे स्वाभाविक है आप यात्रा करेंगे, समय बचेगा, आपको जाम का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि यह ग्रीन कॉरिडोर है और इसके चारों तरफ आपको पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे मेरे बहनों भाई। चारों तरफ इस ग्रीन कॉरिडोर के पेड़ पौधे भी देखने को मिलेंगे। और मुझे जानकर बहुत बेहद खुशी हुई है कि इस ग्रीन कॉरिडोर के निर्माण के दौरान अगर रास्ते में कोई पेड़ बाधक बना तो उस पेड़ को काटा नहीं गया है, बल्कि उस पेड़ को उठाकर दूसरी जगह प्रत्यारोपित कर दिया गया है। मैं समझता हूं इस सोच के लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी बधाई देना चाहता हूं, आपकी पूरी टीम को भी बधाई देना चाहता हूं। कि वृक्ष काटे नहीं जाने चाहिए, पर्यावरण का संकट नहीं पैदा होना चाहिए, बल्कि सीधे वृक्ष को जड़ से निकालकर ले जाकर दूसरी जगह पुनः स्थापित कर दिया गया। ऐसे 150 से अधिक पेड़ इस ग्रीन कॉरिडोर के अलाइनमेंट में पूरी सावधानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह प्रत्यारोपित किए गए हैं। मेरे बहनों भाइयों, कहा जाता है राहें खूबसूरत हों तो मंजिल और भी खूबसूरत हो जाती है। यह जो ग्रीन कॉरिडोर है गजब की खूबसूरती है इसकी। और आगे भी देखिएगा इसकी खूबसूरती बढ़ने वाली है। कितनी बेहतर सड़क की डिजाइन है, आज मैंने प्रत्यक्ष देखा है। ग्रीन पट्टियां हैं, मॉडर्न लाइट्स है। और ग्रीन कॉरिडोर के प्रथम चरण में आईएम रोड से पक्का पुल के बीच मंधा चौड़ीकरण होने के साथ साथ फ्लाईओवर बन चुका है और यहां आज वाहन फर्राटे भर रहे हैं। और अब परियोजना के दूसरे चरण के अंतर्गत, जैसा हमारे योगी जी ने बतलाया है, डालीगंज पुल से समतामूलक चौक तक 7 किलोमीटर के लंबाई वाले इस कॉरिडोर को आज लखनऊ वासियों को समर्पित किया जा रहा है। इसकी शुरू होने से लगभग 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। 15 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। और इसकी अगली कड़ी में समतामूलक चौक से लेकर शहीद पथ तक 10 किलोमीटर में ग्रीन कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा। और साथियों, इस परियोजना की एक और खास बात यह है कि इसमें सिविल और डिफेंस सेक्टर दोनों ने मिलकर काम किया है। और इस परियोजना में डिफेंस लैंड का भी एक अच्छा उपयोग हुआ है। लैंड अलॉटमेंट को लेकर कुछ चुनौतियां थीं, इसे रक्षा विभाग ने जिसमें पूरी तरह से सहयोग किया है। और मैं एक रक्षा मंत्री के रूप में हमारे लिए भी मैं समझता हूं कि यह एक गौरव का विषय है। और साथियों, यह जो तालमेल देखने को मिला
वह इस बात का उदाहरण है कि जब सिविल और डिफेंस सेक्टर साथ मिलकर काम करते हैं तो विकास की रफ्तार अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। और साथियों, वैसे तो योगी जी पूरे उत्तर प्रदेश में विकास के साथ साथ स्वच्छता पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन यदि मैं सिर्फ लखनऊ की बात करूं तो आप सब खुद इसके साक्षी हैं कि लखनऊ में अब कितनी तेजी के साथ बदलाव हो रहा है स्वच्छता के मामले में भी। शहर को साफ करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, घर घर कचरा संग्रहण की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। पहले क्या होता था कि लोग अपना कचरा लाकर गोमती नदी में फेंकते थे, क्योंकि और कोई जगह कचरा फेंकने के लिए थी ही नहीं। लोग कूड़े को या तो सड़कों पर डाल देते थे या नदियों में फेंक देते थे। सड़क भी गंदी होती थी, नदी भी गंदी होती थी। मेरे बहन भाइयों, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सीवेज सिस्टम को भी यहां चुस्त दुरुस्त करने के लिए हमारी योगी जी से बातचीत हो रही है, उनकी योजना यहां पर चल रही है। हाँ, मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, भारत सरकार के जिस भी प्रकार के सहयोग की जरूरत होगी, भारत सरकार पूरी तरह से सहयोग करेगी। और शहरी विकास मंत्री से इस संबंध में मैं बात कर भी चुका हूं। अब घर घर जाकर कचरा उठवाने का प्रबंधन मैं समझता हूं कि यहां किया है यहाँ के कारपोरेशन ने, यहाँ के नगर निगम ने, और इसका परिणाम यह हो रहा है कि लखनऊ अब देश के स्वच्छ शहरों की टॉप के स्वच्छ 2-3 शहरों की कतार में आकर खड़ा हो गया है। और अभी पिछले साल ही यानी स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में मिलियन प्लस सिटीज कैटेगरी में लखनऊ को पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है मेरे बहनों भाइयों। और मैं इसके लिए यहां की मेयर और यहां के सारे सभासद और पूरी टीम, सभी कर्मचारियों को, सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि इस मामले में भी उन्होंने लखनऊ का मस्तक सारे देश में ऊंचा किया है। साथियों, आपके दरवाजे से कूड़े कचरे को तो साफ करने का प्रबंधन तो किया ही है इन्होंने, साथ ही साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने समाज की जो गंदगी फैलाने वाले लोग हैं, समाज के जो कूड़े कचरे हैं, उनको भी साफ करने का तसल्ली बख्श किया है। मैं समझता हूं कि लखनऊ वाले तसल्ली बख्श का मतलब समझ रहे होंगे, और इसी प्रकार वो आगे भी मुख्यमंत्री जी काम करते रहेंगे, ऐसा हम सभी को पूरा विश्वास है। इसके लिए मैं पुनः आप सबको बधाई देता हूं। और साथियों, मुझे बतलाया गया है कि लखनऊ शहर के समग्र विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA के बीच MOU भी साइन हुआ है, जिसको आपने अभी भी देखा है। अभी दोनों एक्सचेंज हुआ है MOU का। इसका उद्देश्य यही है कि शहर का विकास वैज्ञानिक, समेकित और सुनिश्चित तरीके से हो। अगर शहर तेजी से विकास करते हैं, लेकिन यदि शहर की प्लानिंग मजबूत न हो तो स्वाभाविक है ट्रैफिक जाम लगेगा, जल भराव होगा, अव्यवस्थित कॉलोनियां होंगी और हरियाली की कमी जैसे समस्याएं स्वाभाविक रूप से सामने आती ही रहेंगी। और मैं समझता हूं कि यह MOU जो आज हुआ है, इन समस्याओं के बचने की दिशा में एक बहुत ही दूरदर्शी कदम है। और इसके लिए मैं सभी योजनाओं कर्ताओं को और विशेष रूप से LDA को, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी को बधाई देना चाहता हूं। और साथियों, दिल्ली के नेशनल कैपिटल रीजन NCR की तर्ज पर यह स्टेट कैपिटल रीजन SCR भी विकसित किया जा रहा है। और इसमें यदि किसी ने पहल की है तो आपके उत्तर प्रदेश के एक यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी ने पहल की है। साथियों, जैसे NCR मॉडल से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों का विकास किया गया, वैसे ही लखनऊ को केंद्र में रखकर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए एक एकीकृत योजना बनाई जा रही है। इसका उद्देश्य है कि राजधानी और आसपास के जिले एक साथ आगे बढ़ें और इससे हर जगह विकास पहुंचेगा और युवाओं को भी अपने ही क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। और साथियों, आप जानते हैं लखनऊ का जहां तक प्रश्न है, इसको लक्ष्मण नगरी कहा जाता था और यह भूमि तो त्रेता युग से ही सांस्कृतिक रूप से जुड़ी है। और सिर्फ लखनऊ ही नहीं,
पूरा उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का सांस्कृतिक प्रतिबिंब है मेरे दोस्तों। और ये हम सब के लिए गौरव की बात है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ इसकी सांस्कृतिक पहचान को भी उन्होंने मजबूत किया है। और इसके लिए योगी जी आप बधाई के पात्र हैं। अपने यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश तेजी से प्रगति कर रहा है। और हमें मालूम है कि आप हाल ही में जापान और सिंगापुर की यात्रा पर गए थे। मैं सोच रहा था कि योगी जी विदेश, जब मैंने सुना कि योगी जी विदेश जा रहे हैं तो मुझे लगा कहीं शायद कैंसिल ना हो, लेकिन योगी जी विदेश पहुंच गए हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए। वही वेशभूषा, वही गेरुआ वस्त्र, वही खाना पाना जो भारत में था वही विदेशों में भी था। आप लोगों ने टेलीविजन के पर्दे पर उस समय देखा होगा। उन्होंने विदेश जाने पर लोग अपना रंग बदल देते हैं, लेकिन हमारे योगी जी का रंग बदलने वाला नहीं है। वह केसरिया रंग है, पक्का रंग है। और अभी हाल में ही जापान और सिंगापुर की यात्रा से वह लौटते हैं। मैं समझता हूं कि जब बिना जापान और किसी देश में गए ही योगी जी आपने उत्तर प्रदेश में इतनी प्रगति कर दी है, उत्तर प्रदेश का इतना प्रोग्रेस कर दिया है, तो वहां से जब अनुभव लेकर लौटेंगे और निवेश लेकर वहां से लौटेंगे तो मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में विकास की गति कितनी तेज होगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ेगी। वैसे आप लोग में शायद कोई जापान गया हो, मैं तो कई बार जा चुका हूं। जापान अपनी टेक्नोलॉजी के मामले में, अपनी तकनीक के मामले में जाना जाता है। अर्बन प्लानिंग के लिए भी दुनिया में जापान जाना जाता है। अगर वहां के लोगों के अच्छे अनुभवों को उत्तर प्रदेश की मेहनत और क्षमता से जोड़ दिया जाए तो मैं समझता हूं कि परिणाम और अधिक बेहतर होंगे और वह काम पूरा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। मेरे बहनों भाइयों, कुछ एक जानकारी आपको मैं देना चाहता था अंत में, कुछ और योजनाओं के बारे में। आपको जानकर यह खुशी होगी कि लखनऊ वासियों को अगले माह तक लखनऊ कानपुर एक्सप्रेस वे के रूप में एक नई सौगात तो मिल रही है। उसकी चर्चा मैंने कर दी है। लगभग 62 किलोमीटर लंबा यह एक्सप्रेस वे करीब 4,500 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। और जैसा मैंने बताया कि मार्च के अंत में अथवा अप्रैल के प्रारंभ में यह प्रारंभ हो जाएगा। और आपको जानकर खुशी होगी, लखनऊ से कानपुर की यात्रा 35 से लेकर 40 मिनट में पूरी हो जाएगी मेरे बहनों भाई। इसी प्रकार बाराबंकी बहराइच अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट की भी एक महत्वपूर्ण योजना है और यह सड़क 100 किलोमीटर से अधिक लंबी है और लगभग 7,000 करोड़ की लागत से यह विकसित की जा रही है। और इसके पूरा होने के बाद बाराबंकी से बहराइच की यात्रा का समय भी 2.5 घंटे से घटकर 1 घंटा 15 मिनट रह जाएगा। लखनऊ में किसान पथ सर्विस रोड प्रोजेक्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसके साथ लखनऊ सीतापुर हाईवे 6 लेनिंग प्रोजेक्ट एवं लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर भी कार्य किया जा रहा है। कल सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में कुछ दिन पहले हमारी बात हो रही थी इन्हीं सब सारी सड़कों के बारे में, तो उन्होंने जानकारी दी है। और लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे प्रोजेक्ट को आगे लखनऊपुर सुल्तानपुर वाराणसी कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की भी योजना है। यह भी आपको जानकारी दे रहा हूं। इससे क्षेत्रीय संपर्क और व्यापारिक गतिविधियों को स्वाभाविक रूप से लाभ मिलेगा।